हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। कैसे हैं आप सब? अगर लाइफ में कुछ अच्छा नहीं भी चल रहा है तो अब सब कुछ अच्छा होने वाला ही है, क्योंकि हम सब आ गए हैं भोले बाबा की शरण में और सारी समस्या का हल है एक लोटा जल। तो आइए आज के नए उपाय के बारे में जानते हैं, जो कि सोमवार की अष्टमी का महा उपाय है। यह कोई ऐसी वैसी अष्टमी नहीं है, यह है कार्तिक मास की अष्टमी, जो कि सोमवार के दिन अद्भुत महासंयोग से पड़े। वैसे तो अष्टमी हमेशा ही आती रहती है, लेकिन जो ये सोमवार की अष्टमी होती ये बहुत ही महत्वपूर्ण होती है और इस दिन हम जो भी उपाय करते हैं उसका फल हमें तुरंत ही मिल जाता है। तो ये कार्तिक मास के महीने में ये अष्टमी पड़ रही है और बहुत ही अद्भुत संयोग से पड़े, और इसी दिन गोपा अष्टमी भी पड़ रही है। तो यह बहुत ही अद्भुत संयोग बन रहा है। तो आइए जान लेते हैं इस उपाय को कौन से लोग कर सकते हैं। जिनकी आँखों के नीचे काले घेरे हो गए हों और जिनको चर्म रोग की समस्या, आपने देखा होगा कभी कभी किसी किसी लोगों के हाथ पैर मुंह वगैरह पे सफ़ेद दाग हो जाते हैं, उसका बहुत लोग इलाज कराते हैं, बहुत पैसा भी खर्च करते हैं, लेकिन सही नहीं हो पाता है और आँखों के नीचे इतने काले घेरे हो जाते हैं। इसके लिए तो इतने तरह तरह के अंडर आई क्रीम्स वगैरह भी लोग यूज करते हैं, लेकिन उनको आराम नहीं मिलता है। तो वह लोग एक बार यह उपाय जरूर करके देखें। जिनको कोई बहुत बड़ी बीमारी हो गई हो और वह सही नहीं हो रही हो, तो एक बार यह उपाय जरूर करके देखें। इस उपाय के करने के लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए वह हम देख लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए सिर्फ एक पीपल का पत्ता, सिर्फ एक पीपल का पत्ता पर्याप्त है। और चाहिए हमें लाल चंदन। अगर लाल चंदन आपके पास डिब्बी वाला है तो भी काम चल जाएगा, लेकिन यदि आप लाल चंदन थोड़ा सा जो ऐसे आता है घिसने वाला आता है, अगर वो आपके पास हो तो वो बहुत ही अच्छा होगा। आप लाल चंदन को थोड़ा अधिक मात्रा में घिस लीजिए, थोड़ा इतना घिस लीजिए कि उसको 7-8 दिन तक उसका उपयोग आप अच्छे से कर सकें। आप लाल चंदन खूब ज़्यादा ले लीजिए। अगर डिब्बी वाला है तो उसमें तो वैसे ही बहुत ज़्यादा रहता है, लेकिन यदि आप घिस रहे हैं तो भी उसको बहुत ज़्यादा थोड़ा सा घिस लीजिए। और आप क्या करिए, जो आपने पीपल का पत्ता लिया है, पीपल के पत्ते के ऊपर जो लाल चंदन आपने घिसा हुआ है उसका खूब गाढ़ा गाढ़ा लेप लगा दीजिए और पूरे पीपल के पत्ते पे अच्छे से फैला दीजिए। एक थोड़ी सी मोटी थिक लेयर बनाइए लाल चंदन की, जिसको कि आपको अभी इसको 7-8 दिन तक यूज करना है, तो आप अच्छे से यूज कर सके। तो ऐसे आप पीपल के पत्ते पे लाल चंदन लगा के उसको तैयार कर लीजिए और अपनी थाली में भगवान शंकर की पूजा करने के लिए जो आप रोज़ सामग्री लेके जाते हैं वो सामग्री भी रख लीजिए। और आप चले जाइए शिवालय। सुबह सुबह आप स्नान वगैरह कर लीजिए और शिवालय पहुंच जाइए। आप शिवालय पहुंचकर सबसे पहले आप जो जल लेके गए हैं उससे भगवान शिव का अभिषेक कर दीजिए। उनको आप दक्षिण की दिशा की तरफ खड़े होकर, हमेशा आपका मुख उत्तर की तरफ होगा और आप दक्षिण दिशा की तरफ खड़े होंगे, और जलाधारी का मुख हमेशा जहाँ से पानी बहकर जाता है उसका मुख हमेशा उत्तर की तरफ होता है। तो आप हमेशा उसके पीछे खड़े होकर शंकर भगवान को जल चढ़ाएं। सबसे पहले जल आप गणेश जी के स्थान पर चढ़ाइए, फिर कार्तिकेय जी के स्थान पर चढ़ाइए, फिर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर चढ़ाइए, फिर माता पार्वती के हस्त कमल पर चढ़ाइए। उसके बाद शिवलिंग पर समर्पित करिए। और अगर ऊपर कलश हो जिसमें से बूंद बूंद करके जल गिरता रहता है और जिसमें महादेव जी की 5 बेटियां जया, बिसहरा, शामलीबाई, देव, देवतली रहती हैं, उस पे आप उसमें थोड़ा सा जल डाल दीजिए। और थोड़ा जल जो आपके लोटे में बच जाए उसको आप नंदी महाराज का जो एक पैर उठा रहता है उस पे डाल दीजिए। इस तरह आप जल चढ़ाइए, अपना पूजन वगैरह अच्छे से कर लीजिए। उसके बाद जो आप पीपल का पत्ता लेके गए हैं जिसमें आप चंदन का लेप लगा के गए हैं, उस पीपल के पत्ते को अपने हाथ पर रखिए और जो चंदन आपने लिया है उससे आपको त्रिकुंड बनाना है। शिवलिंग पर त्रिकुंड बनाना है। त्रिकुंड आपको बनाने के लिए आप अंगूठा छोड़ दीजिए और जो सबसे छोटी कनिष्का उंगली थी वो छोड़ दीजिए, और 3 उंगली से, 3 की जो बीच 5 में जो बीच की 3 उंगलियां होती उससे त्रिकुंड बनाइए। चंदन ले लीजिए, खूब ढेर सारा गाढ़ा चंदन लेके उससे त्रिकुंड बनाइए। ऐसे उठाइए कि पूरा चंदन शिव जी के शिवलिंग पे आप 3 ऐसे लाइन खींच दिए, त्रिकुंड बना दीजिए। कुछ लोग तो क्या करते हैं, 3 लाइन खींचने के बाद ये जो हमारी अनामिका उंगली होती है उससे जो तीनों रेखाएं होती हैं उसके किनारे किनारे ऐसे गोला गोला से बना देंगे। आपने बहुत सारे लोगों को देखता है कि वो बनाते रहते हैं दोनों तरफ, राइट लेफ्ट, जो 3 लाइन होती है उसके साइड साइड में ऐसे गोला गोला बना देते हैं, जिससे वो कवर अप हो जाता है। और बीच में जैसे शिव जी की आँख, जो तीसरी आँख बनी रहती है, वैसे बीच में बना देते हैं ऐसे आँख की तरह, और बीच में
बिंदी रख देते हैं। तो आप ऐसे भी त्रिकोण बना सकते हैं या आप 3 सीधी रेखा भी खींच सकते हैं। जैसी आपको इच्छा वैसे आप त्रिकोण बना लीजिए और सारा चंदन शिव जी को समर्पित कर दीजिए त्रिकुंड के माध्यम से। और उसके बाद आपको भगवान शिव जी का नाम लेना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का आप जाप करते रहिए और थोड़ी देर आप मंदिर के पास बैठिए, अपना नाम जाप करिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करिए थोड़ी देर। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको चंदन वहाँ से निकाल लेना है। जो भी चंदन आपने खूब गाढ़ा गाढ़ा लगाया है शिव जी को, वो चंदन आप वापस ले लीजिए। आप किसी कटोरी में, किसी डिब्बी में रख लीजिए उसको। उसके बाद आप घर चले आइए, अपनी बात भोले बाबा से कह दीजिए, मनोकामना कह दीजिए कि मैं इस चंदन का उपयोग अपनी आँखों के नीचे जो काले घेरे हैं, जिनको ये दिक्कत, मैं उसके लिए उपयोग करूँगी। तो आप मेरी इन चीज़ों को ठीक कर दीजिएगा। या जिनको त्वचा का रोग है, सफ़ेद चर्म रोग है, वो अपने लिए ऐसी मनोकामना करके आएँ। और उसके बाद उसी दिन से, सोमवार की अष्टमी के दिन से ही आपको 7 दिन तक इस चंदन का आपको उपयोग करना है। आप देख लीजिए कि आपने कितना चंदन लिया है, उसी हिसाब से 7 दिन तक आपको कैसे चलाना है, आप उसी हिसाब से चंदन का उपयोग करिएगा। थोड़ा सा चंदन लीजिएगा, थोड़ा पानी मिला लीजिएगा और भोले बाबा का नाम का स्मरण करते हुए आप अपनी आँखों के नीचे लगा लीजिए। जहाँ पे सफ़ेद दाग है वहाँ पे लगा लीजिए। आप कुछ दिन बस आपको 7 दिन तक यही करना है। 7 दिन तक आप इसको करके देखिए, आपको फ़र्क ज़रूर महसूस होगा। बस ये उपाय सोमवार के अष्टमी के दिन से ही शुरू करना है, जो कि अभी पड़ रही इस सोमवार को जो आएगी वो सोमवार की अष्टमी, उस दिन अष्टमी है और वो भी कार्तिक मास की अष्टमी है, जो कि बहुत ही ज़्यादा शुभ है। तो इस मौके को बिल्कुल भी मत चूकिएगा। बस भोले बाबा का नाम लेके आप यह उपाय ज़रूर करके देखिए। आपने अभी तक बहुत सारे पैसे भी खर्च किए। जिनको ये दिक्कत होती है, जिनके नीचे आँखों के नीचे काले घेरे, उनको भी बहुत दिक्कत होती है। और जो सफ़ेद दाग रहता है उससे तो जिसको दिक्कत होती है वही जान सकता है कि कितनी ज़्यादा दिक्कत होती है। तो आपने बहुत पैसे खर्च लीजिए, बहुत बार डॉक्टरों से मिल लिए, तो एक बार आप यह उपाय ज़रूर करके देखिएगा। लेकिन पूरी श्रद्धा से करिएगा इस उपाय का। ऐसा नहीं कि बस आप चेक करने के लिए चले जा रहे हैं, उपाय करने के लिए, देखिए कुछ होता है कि नहीं। ऐसा कुछ नहीं होता है। जब आप पूरे विश्वास के साथ कोई काम करेंगे तभी उसका रिजल्ट भी मिलेगा। जब आप भोले बाबा के ऊपर विश्वास ही नहीं करेंगे, उनको टेस्ट ही करने पहुँचे रहेंगे हमेशा, तब कैसे हो पाएगा। तो पूरी श्रद्धा के साथ आप करिए, आपको फ़र्क ज़रूर महसूस होगा। और यदि मुझसे इस उपाय को बताने में कोई गलती हो गई हो, भूल चूक हो गई, तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। भोले बाबा हम सबकी मनोकामना पूरी करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। और कमेंट में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। धन्यवाद।